नमस्कार, मैं शशि बंसल न्यूज चैनल IPN 24 से हाजिर हूं आज की कुछ खास खबरों के साथ। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनकी बाईपास सर्जरी के बाद शनिवार की सुबह एम्स के ICU से एक विशेष कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया है। उनकी सेहत में लगातार सुधार हो रहा है। डॉक्टर उनकी स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फिलहाल उन्हें आराम करने की सलाह दी गई है। असम के तामुलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि इन दोनों चरणों के बाद असम में एक बार फिर NDA सरकार ये लोगों ने तय कर लिया है। असम की पहचान का बार बार अपमान करने वाले लोग यहाँ की जनता को बर्दाश्त नहीं है। असम को दशकों तक हिंसा और अस्थिरता देने वाले अब असम के लोगों को एक पल भी स्वीकार नहीं है। PM ने कहा कि असम के लोग विकास, स्थिरता, शांति, भाईचारा, सद्भावना के साथ हैं। मेरे राजनीतिक अनुभव के आधार पर, जनता के प्यार की भाषा, जनता के आशीर्वाद की ताकत पर मैं कहता हूं कि असम में एक बार फिर आप लोगों ने NDA सरकार बनाना तय कर लिया है। असम में हो रहा विकास यहाँ पर कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। असम में हो रहा विकास यहाँ पर लोगों का, महिलाओं का जीवन आसान बना रहा है। असम में हो रहा विकास यहाँ पर नए अवसर बना रहा है, नौजवानों के लिए अवसर बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की बढ़ती संख्या हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में अब तक सबसे ज्यादा 47,827 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। भारत को छोड़ दिया जाए तो इससे ज्यादा केस सिर्फ अमेरिका और ब्राजील में ही आए हैं। इसी दौरान 202 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 55,000 पार हो गई है। कुल मौतों के मामले में महाराष्ट्र दुनिया में 14वें स्थान पर पहुंच चुका है। इस बीच शुक्रवार रात को राज्य की जनता को संबोधित करते हुए CM ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र लॉकडाउन के मुहाने पर खड़ा है और 1-2 दिन में बड़ा फैसला संभव है। शुक्रवार को राजस्थान पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राजेश टिकैत के काफिले पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने टिकैत की कार पर हमला किया, जिससे उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। हालांकि अपने ऊपर हुए हमले के लिए राकेश टिकैत ने भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। बाद में भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच किसान नेता राकेश टिकैत को बानसूर पहुंचाया गया। भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा कहा जाता है। देश में हर दिन लाखों यात्री रेल के जरिए अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचते हैं। अब रेलवे ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। दरअसल इस बात की जानकारी तो हम सभी को है कि रेलवे लगातार ही अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। तेज गति से रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। अब रेलवे ने इस मामले में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। साल 2020-21 के दरमियान 6,000 से ज्यादा किलोमीटर रूट का विद्युतीकरण किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा बताया गया कि वर्ष 2020-21 में 6,015 रूट किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है, जो एक साल में सर्वाधिक है। रेलवे ने ये मुकाम कोविड-19 के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन जैसी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हासिल किया है। साल 2018-19 में रेलवे ने 5,276 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया था, लेकिन इस साल रेलवे ने इससे करीब 800 रूट किलोमीटर ज्यादा का विद्युतीकरण कर दिखाया है। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण उसे न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जावान सुरक्षित बना रहा है, बल्कि कहीं न कहीं यात्रा के समय में कमी भी ला रहा है। बॉलीवुड के सितारे तो लोकसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाते देखे गए हैं, लेकिन इस बार जिला पंचायत के चुनाव में मिस इंडिया 2015 की उप विजेता मॉडल तथा बॉलीवुड से जुड़ी दीक्षा सिंह मतदाताओं से अपने लिए वोट मांगते दिखेंगी। फेमिना मिस इंडिया 2015 के रनर अप व मॉडल दीक्षा सिंह ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के वार्ड संख्या 26 बक्सा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए पर्चा खरीद लिया है। दीक्षा ने बताया, मैं कॉलेज के समय से ही प्रतियोगिताओं व राजनीतिक डिबेट में प्रतिभागिता करती रही हूं और गांव में समय समय पर आती रही हूं। गांव आने पर देखा कि आज भी जौनपुर जिला विकास से कोसों दूर है, इसलिए पंचायत चुनाव में कुछ बदलाव की सोच से आई हूं। अब खबर बॉलीवुड से।
कंगना रनौत ने एक बार फिर बॉलीवुड के अपने कलीग्स पर निशाना साधा है। उन्होंने दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, करीना कपूर, तापसी पन्नू का नाम लेकर कहा है कि इन सभी के काम की उन्होंने सराहना की है, लेकिन किसी ने उनके काम की सराहना नहीं की और ना ही कभी उनके सपोर्ट में खड़ी रही। कंगना ने एक फैन के ट्वीट को शेयर करते हुए अपनी टिप्पणी की है। फैन द्वारा शेयर किए गए ट्वीट के वीडियो में कंगना इन अभिनेत्रियों की तारीफ करती दिखाई दे रही हैं। ट्वीट को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा है, इंडस्ट्री में कोई भी ऐसी एक्ट्रेस नहीं है जिसकी मैंने तारीफ नहीं की या फिर उसे सपोर्ट नहीं किया, और ये रहा सबूत। लेकिन उनमें से किसी ने मेरी सराहना नहीं की और ना मुझे सपोर्ट किया। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? वो लोग मेरे खिलाफ गैंग क्यों बना रहे हैं और मुझे और मेरे काम को कमतर आंकने की कोशिश क्यों की जा रही है? तो ये थे आज के कुछ खास समाचार, और आपको हमारे ये समाचार कैसे लग रहे हैं और किस तरह के समाचार आप हमारे कार्यक्रम में सुनना चाहते हैं, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए। यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी उसको सब्सक्राइब करिए, और साथ ही आप चाहें कि आपको हमारे आने वाले नए वीडियोस की त्वरित जानकारी मिल सके तो आप बेल आइकॉन को दबाना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले अंक में कुछ और नए समाचारों के साथ। दीजिए अनुमति शशि बंसल को। धन्यवाद।